मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। भारत की 70 से 80% आबादी गांव में रहती है। किसानों के लिए उनकी ज़मीन का उपजाऊ होना बेहद ज़रूरी है और ज़मीन की अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है किसान को ज़मीन में इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों की पूरी जानकारी हो। मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो तो किसानों के लिए फसल पर भी असर पड़ता है। किसानों की इस ज़रूरत को देखते हुए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से देश के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना के तहत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी उम्र 40 साल तक मृदा प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। योजना के तहत किसानों के खेत से नमूना लेने से शुरुआत होती है। इसके पश्चात उस मिट्टी को सुखाकर कूटकर छान लिया जाता है। फिर उसके लिए खेत का नाम, कृषक का नाम, जिस खेत से नमूना लिया गया है उसका खसरा नंबर, अक्षांश, देशांश, इस सब को एक पत्रक में भरकर उसे लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद उस मिट्टी की जांच होने के बाद उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले उसमें पीएच मान जान लेते हैं। पीएच मान 1 से लेकर के 14 तक रहता है, जो ये दर्शाता है कि मिट्टी आपकी अम्लीय है कि क्षारीय है, इस चीज़ का ये दर्शाता है। दूसरा है ईसी। तीसरा आता है ऑर्गेनिक कार्बन, आपकी मिट्टी में कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक कार्बन है ये उस मात्रा को बताता है। उसके पश्चात आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इन सब पोषक तत्वों का बारी बारी से जांच किया जाता है। और जांच के उपरांत आपके खेत में कौन से तत्वों का पोषक तत्व की अधिकतम है या कमी है इसके बारे में आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया जाता है और आपको बताया जाता है कि जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्यूर, जिसको अपन गोबर खाद कहते हैं, या नीम कोटेड यूरिया, एसएसपी सिंगल सुपरफास्ट और म्यूरेट ऑफ पोटास। इस तरह के खाद का प्रयोग करके आप अपने खेत में होने वाले कमी को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने से लाभ क्या होगा। तो इससे लाभ होगा ये कि अधिकतम किसानों को ये पता ही नहीं होता कि उनके खेतों में कितना यूरिया, पोटास या डीएपी डालना है, और किसान अपने मर्जी से खेत में इन सब खादों का प्रयोग करते रहता है। किंतु अगर वो अपने खेत के मिट्टी नमूने का जांच कराए तो उससे उसको पता चल जाता है कि उससे वास्तविक में कितना खाद का मात्रा प्रयोग करना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके अधिकतम खाद में होने वाले खर्च का बचत होगा और आप एक सही खाद का प्रयोग करके अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।